प्यारे बच्चों नमस्कार। LGR स्टडी ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग इंडिया जीके से रिलेटेड टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार ITI प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आज के वीडियो को देखते हैं तो आपको बता दें कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन जो है आपको आपके प्रवेश परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथियों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं कि अगर आप लोग ITI प्रवेश परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं, एक ही जगह पे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रत्येक वह चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो ITI प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सफलता बैच। फुल सिलेबस कोर्स है यह। इसमें आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। एकदम जो है चैप्टर वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, पहले थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चन का भी आप लोगों को जो है तैयारी करवाया जाएगा। सभी विषय का आपको PDF नोट्स दिया जाएगा जिसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। फी कुल मात्र जो है 499 रखा गया है। इससे विशेष जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर जो है कॉल करके विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सामने आ चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा और आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल आता ही आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो नाम है वो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलता होगा, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत नाम का जो उत्पत्ति है वो हमारे किस प्राचीन प्रतापी राजा से रिलेटेड है, किनसे संबंधित है। तो आप बताइएगा भरत चक्रवर्ती। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये इतने प्रतापी राजा थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी। इतने प्रतापी राजा थे कि आपको पता होना चाहिए कि एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 10 राज युद्ध। क्या नाम था उसका? तो 10 राज युद्ध नाम था साथियों, याद रखिएगा। और यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 10 राजा एक साइड थे और अपने जो भरत चक्रवर्ती थे वो एक साइड थे, और फिर भी भारत का ही क्या हुआ था, जीत हुआ था। समझ सकते हैं कि कितने ये प्रतापी राजा रहे होंगे, कितने शक्तिशाली बुद्धिमानी राजा रहे होंगे। ठीक है, 10 राजा हार चुके गए एक ही साथ एक भरत चक्रवर्ती से। तो समझ सकते हैं, चीज़ों को आप याद रखेंगे। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा शहर अगर देखा जाए तो हम मुंबई, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर साथियों हम आपको एक चीज़ जोड़ दें कि हम क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल के दृष्टि से बता रहे हैं कि सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा क्या है, राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में साथियों देखा जाए तो जो है भारत के अंदर जो है कुल 28 राज्य आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे लंबी नदी के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब कभी भी लंबी नदी का बात आएगा तो याद रखिएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हमारी सबसे लंबी नदी है जिसका कुल लंबाई आप याद रख सकते हैं 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर आप याद रखेंगे। गंगोत्री से निकल करके बंगाल के खाड़ी में ये जो है कृष्णा नदी के साथ जो है मिलते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें साथियों आप याद रखेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। लंबी तो आपने देख लिया, अब देखेंगे साथियों चौड़ी। तो सबसे चौड़ी नदी के बारे में याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है।
आगे बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार के बारे में आप बताइएगा कि कुतुब मीनार, जो कि साथियों दिल्ली में है। कुतुब मीनार आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। कुतुब मीनार को बनाने में दो व्यक्ति का नाम साथियों आता है। पहला तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था, यानी कि बनाने का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुछ दिन के बाद इनका मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद ये आधा ही बना था उस टाइम तक। इसके बाद अगला राजा होते हैं इल्तुतमिश, तो वो इसको पूरा करवाते हैं। तो पूरा करवाने के लिए आप याद रखेंगे इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये दो नाम है जुड़े हुए, ठीक है, कुतुब मीनार से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला है साथियों, भारत का सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग की बात जब कभी भी आएगी तो आप जो है यहाँ पर साथियों चनालिन सुरंग, जवाहर सुरंग, ठीक है ना, जवाहर सुरंग आपका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत का सबसे ऊंचे मूर्ति के बारे में आप याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का जो है स्टैच्यू बना हुआ है गुजरात के अंदर, यही सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा रखता है भारत के अंदर। आगे साथियों क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, यह अगर पूछा जाए तो बताइएगा 1916 ईस्वी में। कब? तो 1916 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे साथियों क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नाम आप जो है यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल साथियों सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। कहाँ अगर स्थापित हुआ यह पूछा जाए तो बताइएगा मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 14 के लिए, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो एशियाई खेल में सबसे पहले भारतीय महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो उनके बारे में साथियों आप बताइएगा। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलजीत संधू, ठीक है, सिद्धू होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बछेंद्री पाल, ठीक है। तो बछेंद्री पाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला IPS के बारे में अगर आपसे पूछे तो बताइएगा किरण बेदी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, किरण बेदी आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में याद रखिएगा, जो है सरोजिनी नायडू, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो तैयारी करवाते हैं तो केवल तैयारी करवाते नहीं हैं, यहाँ से रिजल्ट भी होता है। आप हमारे चैनल पर जा कर के पीछे सालों के बच्चों का रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे M फातिमा बीबी थी। तो आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में साथियों आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन आपके सामने में 20 आ चुका है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे।
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो अगर कब बने थे यह चीज़ पूछा जाए तो आप बताइएगा 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन जो है बनी थी। ये साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे यह आपको बताना है। तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार से ही थे ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल के रहने वाले थे, ये कवि थे, ये राइटर भी थे, और ये हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में 3 भाषाओं में रचना किया करते थे। इनका एक बुक था, याद रखेंगे गीतांजलि, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो गीतांजलि के कारण, ठीक है, गीतांजलि के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि इतना फेमस हुआ कि इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया, समझ सकते हैं। तो ये नोबेल प्राइज के बारे में आपको हल्का मैं जानकारी दे दूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। गीतांजलि का नाम याद रखें, गीतांजलि पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसी रचना के कारण इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे वो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद ही होगा A.O. ह्यूम के बारे में। ठीक है, 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, पंजा छाप इनका निशान है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का जब भी नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। देखिए दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथा, देखिए हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो जगह है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का ये वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी ध्रुव, और ये वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अंटार्कटिका के बारे में आप सुने ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करी जाए तो वो थी, आप याद रखेंगे, रानी कौशल धर्म सक्कू। ठीक है, सक्तु। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, जिसका जो कि मौनी सिनेमा था, मतलब इसमें आवाज़ नहीं था, इसमें केवल फिगर दिखता था, आवाज़ नहीं था। तो ये कौन फिल्म है, ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र में पहली बार जब बनाया गया तो इसमें आवाज़ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जो है भारत के अंदर साउंड सिस्टम डेवलप था ही नहीं कि कैसे साउंड रिकॉर्ड किया जाए, कैसे साउंड उसमें डाला जाए, तो केवल पिक्चर चलता था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। मतलब ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है कब बना था, ये पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि 1913 में ये फिल्म रिलीज हुआ था। तो डी ऑप्शन साथियों क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। 1913 समझते हैं ना, अभी से लगभग 100 साल पहले हो गया, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम जो कि इंडिया है, आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। और इस इंडिया नाम पे अभी बहुत ज़्यादा बहस, बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है। तो इस लिहाज से भी ये हीटेड क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कहती है कि भाई इंडिया नाम को हटा देंगे संविधान से। तो इस सब को लेकर इंडिया जो शब्द है वो फेमस हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंडिया नाम का जो है ना ये उत्पत्ति वो किस शब्द से हुई। तो देखिए हमारे देश में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को, सिंधु को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस, INDUS।
DUS, ठीक है, इंडस। और इंडस से ही उत्पत्ति हुआ है इंडिया का। इंडस से ही किसका उत्पत्ति हो गया? इंडिया का। यानी कि जहाँ जिस देश में इंडस नदी है वही इंडिया है, जिस देश में इंडस नदी है वही इंडिया है, ठीक है। तो ये चीज़ साथियों आप याद रखेंगे, सिंधु नदी के कारण हमारे देश का नाम इंडिया भी आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है दूसरा नाम है, ठीक है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। कृषि भारतीय, ठीक है, अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो अगर कृषि के बारे में पूछा जाए तो बताएंगे रीढ़ है भाई साहब, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। अगर कृषि ना हो तो भारत तो ऐसे ही मतलब लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषि को रीढ़ ही बोलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग मानेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई सबसे कम जनसंख्या तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा विकसित है भाई, ठीक है। तो ये आता है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। गोवा भी, गोवा कोई भाई मत समझ लेना, गोवा का जनसंख्या सिक्किम से ज़्यादा है, तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन 34 नंबर के लिए। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलती थी, बाद में जो है कलर जो है फिल्म आने लगा, जो रंगीन फिल्में आने लगी। तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा कि रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया, ठीक है। ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइफ टाइम, ठीक है, अचीवमेंट के ऑस्कर, ठीक है, पुरस्कार विजेता, ऑस्कर पुरस्कार विजेता वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे दिया गया था? तो आप बताएंगे सत्यजीत राय को। राय कई जगह पे लिखता है, सत्यजीत राय आप याद रखेंगे, ये फिल्म निर्माता ही थे, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वाइसराय, तो भारत के प्रथम वाइसराय का अगर बात पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारत की, ठीक है, केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। तो राज्य सरकार का नहीं पूछा जा रहा है, केंद्रीय महिला मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, तो प्रथम महिला मंत्री थी, याद रखेंगे, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर आप नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो अगर बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगी तब तो आपका हो जाएगा राबड़ी देवी, लेकिन पूछा जा रहा है भारत की, तो भारत की अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे श्रीमती सुचेता कृपालिनी। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते ही रहते हैं, तो ध्यान से देखिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका पूरा नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया गया श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो आप ये चीज़ें याद रखें। अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति, जरा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो जीबी मावलंकर थे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो भाई शतरंज एक खेल है और इस खेल में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वह भारतीय जो पूरे विश्व में फेमस हो गया था, तो आप बताएंगे विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, कागज रहित समाचार पत्र का मतलब है ऐसा समाचार पत्र जिसमें पेपर का यूज नहीं किया गया हो, डिजिटल होगा, ठीक है, या फिर ऐसा समाचार पत्र होगा जिसमें पेपर का यूज नहीं किया गया हो, तो आप बताएंगे उसका नाम है द न्यूज टुडे, द न्यूज टुडे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, भाई साहब हमारे यहाँ पुरुष क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं जो डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, जैसे कि सबसे लेटेस्ट अगर देखा जाए तो ईशान किशन अपने बिहार के ही हैं, उन्होंने डबल सेंचुरी मारा है। आप रोहित शर्मा का नाम सुनते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई महिला के अंदर, ठीक है, महिला क्रिकेट के अंदर, तो महिला के अंदर आप याद रखेंगे मिताली
राज, मिथाली या मिताली आप कह सकते हैं, मिताली राज आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, जिन्होंने डबल सेंचुरी मारा है महिला क्रिकेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? इसका स्टार्टिंग पूछा जा रहा है, तो आप बताइएगा। इसका शुरुआत जो है 3 जनवरी 2001 को किया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, भारत का प्रथम न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुआ था, इसका शायद मुख्यालय द हेग में है, तो आपको उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ पर केवल नाम, तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं, तो उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला के बारे में आप याद रखेंगे केजे उदेसी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखेंगे मीरा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हम साथियों बात करते हैं 48 नंबर, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है एकीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था भारत के एकीकरण में, तो इन्हें ही गृह मंत्री जो है बनाया गया था। नेक्स्ट हम साथियों बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। पूछा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने साथियों 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अगर अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं किए हैं, और अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर वह चीज़ पढ़ाई करना चाहते हैं जिसको पढ़कर आप ITI प्रवेश परीक्षा बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं, तो आप हमारा सफलता बैच जरूर ज्वाइन करिए। ये एक फुल सिलेबस कोर्स है जिसमें आप लोगों को सभी विषय का तैयारी करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको सबसे पहले थ्योरी, फिर क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। पूरा 100% इसमें आपका तैयारी होगा। सभी विषय का PDF नोट्स भी दिया जाएगा जिसको आप लोग प्रिंट आउट भी करवा के पढ़ सकते हैं। PYQ और मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। फी मात्र 499 है, ऑफर प्राइस है। अगर आप अभी लेते हैं तो आपको मात्र 499 में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। LGR स्टडी लाइव ऐप पे चलता है, तो आप लोग LGR स्टडी लाइव ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके भी हमसे जानकारी जो है ले सकते हैं। और पढ़िए मन लगा के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।